मोदी जी महान है। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है। और पूछे ना और सवाल। तो भाई कल सुबह एक न्यूज सामने निकल कर आई जहां पता चला कि न्यूज क्लिक इन और उससे रिलेटेड जो जर्नलिस्ट हैं उनके घर पर सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस की रेड पड़ गई। मतलब क्या कर रहे हो यार मोदी जी, सुबह 6:30 बजे बंदा हगने जा रहा होता है। पहले आप खाने नहीं देते थे, कपड़े नहीं पहनने देते थे, अब क्या बंदों को हगने भी नहीं दोगे। खैर क्या हुआ इस रेड में आपको बताता हूं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट बड़े बड़े और बहुत अन्य लोगों के भी जो डिवाइसेस थे उनको जब्त कर लिया गया, जैसे कि मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप्स वगैरह वगैरह को जब्त कर लिया दिल्ली पुलिस ने। अब इनकी छानबीन करी जाएगी। कब तक चलेगी छानबीन किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा सवाल जवाब भी करे गए, रिपीट मोड में सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि भैया कंटेंट ही नहीं था और उससे ज्यादा सवाल जवाब कहां से लेकर आते। बीजेपी आईटी सेल ने जो स्क्रिप्ट दी थी वही तो आकर के बोलेंगे ना। अब इसी को लेकर के एक भक्त जो है मेरे पास आया, कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ। फाइनली देखा मोदी जी ने घर में घुस के वार किया है, फलाना किया, ढिमकाना किया है, रेड मार दी एंटी नेशनल पत्रकारों के मुंह पर। मैंने उससे पूछा कि यार मुझे ये बता कि आखिरकार ये रेड मारी क्यों गई है। उसने सब चीजों के बारे में जवाब दे दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि रेड पड़ी क्यों है। तो भैया मैंने ही उसको बता दिया क्यों पड़ी रेड। तो मैटर ये कि थोड़े दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था कि न्यूज क्लिक इन जो पोर्टल है उसमें चाइनीज फंडिंग हो रही है और एक बंदा है जिसका नाम है नेवल रॉय सिंघम, जो कि चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाता है। वो आदमी न्यूज क्लिक इन की फंडिंग करने का काम करता है, यानी कि चाइनीज पैसा है जो कि न्यूज क्लिक इन में आ रहा है और ये एंटी इंडिया यहां पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब ये बात हो सकता है उस भक्त को पता हो, लेकिन उसने मुझे पता है क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर चाइनीज फंडिंग की बात आती तो कुछ और चाइनीज फंडिंग भी है जो कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पीएम केयर्स फंड जो कि एक सरकारी फंड नहीं था, उसमें कहां कहां से पैसा आया था एक बार देख लो, याद कर लो एक बार अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। ओप्पो ने 1 करोड़ रुपया दिया था, शाओमी ने 15 करोड़ रुपया दिया था, पेटीएम ने 100 करोड़ रुपया दिया था, बाइट डांस जो कि टिकटॉक चलाती थी कंपनी उसने 30 करोड़ रुपया दिया था और हुआवी ने 7 करोड़ रुपया दिया था। इस चाइनीज फंडिंग के बारे में भैया कोई बात नहीं करेगा चीचा जान से। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले जब गौतम अडानी पे एक रिपोर्ट आई थी जो कि हिंडनबर्ग ने बनाई थी, उसको लेकर के भी एक बंदे का नाम काफी सामने आ रहा था, चैंग चुंग लिंग, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। गौतम अडानी के इस चाइनीज पॉम के साथ क्या रिलेशंस है इसके बारे में कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाली, लेकिन न्यूज क्लिक इन का पैसा चाइना से आ रहा है, चाइना फंड कर रहा है, इसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन होगी सुबह हगने के टाइम पे। अब जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल फोन वगैरह वगैरह जब्त कर लिए गए, इसके अलावा सवाल कुछ पूछे गए और ये बात मैं अभिसार शर्मा सर का वीडियो देखकर उसके बाद यहां पर बता रहा हूं कि क्या सवाल पूछे गए रिपीटेड मोड पे। आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या आपने सीए प्रोटेस्ट को कवर किया, क्या आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट को कवर किया, क्या आपने जेएनयू में कभी विजिट किया, क्या आपने कभी दिल्ली जो दंगे हुए थे उसको कवर किया, क्या आपने कभी ऑक्सीजन शॉर्टेज जो हुई थी उसके ऊपर कुछ लिखा। इन चीजों को लेकर के सवाल पूछे गए। अबे यार एक पत्रकार का धर्म होता है, एक पत्रकार का काम होता है कि इन सब चीजों के ऊपर सवाल पूछना, और यहां पर इन पे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये किया है, ये बहुत गलत काम है, नहीं करना था। मतलब क्या दिल्ली पुलिस के हिसाब से ये है असली पत्रकार जो कहते हैं कि इंडिया के पापा है नरेंद्र मोदी। अगर आपने ऑक्सीजन शॉर्टेज पे सवाल पूछा है या फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट पे सवाल किया है मोदी जी से, तो आप बहुत घटिया इंसान हो, कतई घटिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सवाल अभिसार शर्मा सर के वीडियो में उन्होंने खुद बताया कि इस तरीके के सवाल पूछे गए, बार बार इसको रिफ्रेश कर करके ऐसा लग रहा है कि शायद सेम चीज को चैट जीपीटी से बार बार रिफ्रेश कराया गया। वाह, दिल्ली पुलिस काफी तरक्की कर रही है। अब इस पूरी हाई लेवल जांच पड़ताल और बहुत इनोवेटिव और डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछने के बाद जब अभिसार शर्मा सर को रिलीज किया गया तो उनका रिएक्शन क्या था जरा एक बार देख लीजिए, फिर अमेरिका का रिएक्शन जरा आपको दिखाऊंगा। आफ्टर अ डे लॉन्ग इंटरोगेशन बाय दिल्ली स्पेशल सेल, आई एम बैक होम। ईच एंड every question posed will be answered, nothing to fear, and I will keep questioning people in power and particularly those who are afraid of simple questions, यानी कि हमारे चीचू, not backing down at any cost। अभिसार शर्मा सर ने ये ट्वीट करा एंड ट्रस्ट मी इस ट्वीट ने मुझे एटलीस्ट बहुत ज्यादा ताकत दी अपने काम को कैरी ऑन करने के लिए। अब इसी केस में अमेरिका ने आखिरकार क्या बोला है ये भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। काफी तगड़ा वाला यहां पर डंका बज रहा है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। Vedant Patel, Principal Deputy Spokesperson, US Department of State says we are aware of those concerns and have seen that reporting about these outlets ties to the PRC, but we can't comment yet on the veracity of those claims. The US government strongly supports the robust role
of media globally, including social media, in a vibrant and a free democracy. We raise concerns of these matters with Indian government and countries around the world through our diplomatic engagements. यानी कि यूएस गवर्नमेंट यहां पर साफ साफ ये कह रही है कि भैया हम फ्री प्रेस के काफी पक्ष में हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। एक डेमोक्रेसी में प्रेस फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज को लेकर हम काफी ज्यादा कंसर्न्ड हैं। लेकिन भैया हमारे चीचा ऑफ हिपोक्रेसी को कौन समझाए प्रेस फ्रीडम कितनी जरूरी है। इसके अलावा इसी मैटर में रीसेंट अपडेट ये है कि न्यूज क्लिक इन के प्रधान संपादक यानी कि चीफ एडिटर जो हैं प्रबीर पुरकायस्ता, उनको अरेस्ट कर लिया गया। साथ में जो एचआर के हेड हैं अमित चक्रवर्ती, उनको भी यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। वैसे यार मतलब ये क्या मजाक चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ हमारे देश में गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट ही सेफ रह जाएंगे, क्योंकि वो अपने पापा जी से कोई सवाल नहीं करते, हर टाइम उनके पैरों में गिरे रहते हैं चरण चुंबक की तरह। क्योंकि जिस तरीके के सवाल है उनको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अगर कोई जर्नलिस्ट अपनी सच में ड्यूटी करेगा तो भैया उसको इस तरीके की रेडों का सामना करना ही पड़ेगा। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं अगली ट्रेंडिंग खबर की तरफ, जहां पर न्यूज क्लिक इन के ऊपर कल छापा पड़ा ही था। आज सुबह 6:30 बजे खबर निकल कर आई कि संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ चुकी है। जी आपने स्क्रीन पर देखिए, ईडी रेड्स अंडरवे एट द रेजिडेंस ऑफ आप राज्यसभा एमपी संजय सिंह। मतलब यहां पर चीचू जान ने जो है फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी है, रोज किसी के ऊपर रेड मारनी है। ईडी और दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई और काम नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह के सारे मैटर खत्म हो चुके हैं, हमारी महिला रेसलर जो थी उनको इंसाफ मिल चुका है, इसलिए अब दिल्ली पुलिस जो है अगले काम पर आ चुकी है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल डंका भी दूसरी तरफ काफी ज्यादा यहां पर बजी रहा है। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, मालदीव्स की तरफ से एक रीसेंट अपडेट निकल कर आई है। यार ये क्या हो रहा है, मतलब पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान जो है इंडिया के अंदर अपनी एम्बेसी बंद कर रहा है, 1 तारीख को बता रहे कि एम्बेसी बंद हो रही है और सेम डे से ही बंद कर दी। और अब हम देख रहे हैं कि मालदीव्स भी यहां पर इंडिया को लाल आंख दिखाने का काम कर रहा है। अपने स्क्रीन पे देखिए, इंडियन ट्रूप्स विल हैव टू लीव, मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट ने ये बात बोली है। इस खबर का जिस्ट भी आपको सुना देता हूं, क्या लिखा हुआ है। द पीपल हैव डिसाइडेड एंड डोंट वांट इंडियन ट्रूप्स टू स्टे इन द मालदीव्स, देयरफॉर फॉरेन सोल्जर्स कैन नॉट बी हियर अगेंस्ट आवर विल। ये बात बोली है मोहम्मद मुइजू ने, जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अगर आपको लग रहा है कि इंटरनेशनल डंका यहीं पर बजना बंद हो गया तो भैया जरा रुक जाओ, एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं। 1 अक्टूबर की ये खबर है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट पे छपी है। यहां पर मोदी जी की फोटो लगी है और नीचे क्या लिखा गया है, अ ड्राइव टू डिवाइड एंड इन्फ्लेम। मतलब यहां पर हमारे चाय वाले चीचा की फोटो लगाकर ये कहा जा रहा है कि ड्राइव चलाई जा रही है डिवाइड और इन्फ्लेम करने को हमारे देश के अंदर। अब जहां पर एक तरफ तो रेडीबाजी चल रही है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल डंके बज रहे हैं, वहीं तीसरी तरफ आखिरकार हमारे चीचू हैं कहां, हम लोग उनको इतना मिस कर रहे हैं। तो भाई दिखा देता हूं ये भी आपको। चीचा जो है हमारे ये चुनावी सभाएं करने में, पॉलिटिकल रैलियां करने में काफी ज्यादा बिजी है। और इसी चुनावी सभा में, पॉलिटिकल रैली में एक तस्वीर सामने निकल कर आई जिसने मुझे भैया काफी ज्यादा कंफ्यूज करके रख दिया, आखिरकार चल क्या रहा है। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि तेलंगाना के निजामाबाद की है। यहां पर मोदी जी का फिर से एक बार 100वीं 200वीं बार स्वागत किया जा रहा है, लेकिन उस स्वागत में एक गाड़ी जो यूज करी जा रही है, जरा ध्यान से देखना, उसमें एक अजीब सी बात है। जरा देखिए इस वीडियो को। పసుపు రైతుల కోసం మొదటిసారిగా దేశంలో నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి మీ యొక్క तो देखा आपने वीडियो, ये वीडियो में मोदी जी का बहुत तगड़ा स्वागत किया जा रहा है। मोदी जी गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन यार गाड़ी पे मोदी जी का आगे एक फोटो लगा हुआ है। जरा एडिटर साहब दोबारा दिखाइए इसको स्क्रीन के ऊपर। इस फोटो में मोदी जी के जो फेस है या जो मोदी जी है उनके ऊपर हार एक फूलों का चढ़ा रखा है। यार मतलब आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं जानता हूं कि यहाँ पर हमारे मोदी जी देश के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जॉब्स नहीं प्रोवाइड करा पाए, गरीबी जो है और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल एलपीजी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो पनौतियां तो लगेंगी ना यार। मतलब स्वागत बाजी में आप ये भूल गए कि भैया आप मोदी जी के फेस के ऊपर एक फूलों की माला रख रहे हो, और फेस के ऊपर फूलों की माला कब रखी जाती है ये भैया मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मोदी जी ने रिसेंटली राजस्थान में भी एक रैली करी, और राजस्थान में किस तरीके से पार्टी में 2 फाड़ हो चुके हैं और इलेक्शन में ये लोग मुंह की खा सकते हैं ये साफ साफ नजर आ रहा है। राजस्थान में एकमात्र फेस था वसुंधरा राजे, लेकिन अब मोदी जी ने वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया। और क्या कहा है रिसेंटली एक रैली में, जरा आप खुद सुनो। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से
राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। अब भाई वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के बाद ये चीज तो पक्की है कि वसुंधरा राजे इस चीज का बदला जरूर लेंगी। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि एमपी में हमारे मामा जान जो हैं उनका टिकट कट सकता है, जो कि काफी पुराने फेस है पार्टी के। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा फेस है बीजेपी का, उनको भी किनारा किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन भैया चिचू अपने आप को साइडलाइन कर देंगे पार्टी से। अब इन सारी खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, खास तौर से न्यूज क्लिक इन की न्यूज के ऊपर, ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस रेडबाजी से, रेडम रेडी से हमारे जैसे लोगों का मुंह बंद किया जा सकता है, तो वो पूरी तरीके से गलत है। सवाल पूरी तरीके से पूछे जाएंगे, पनौतियां पूरी तरीके से लगाई जाएंगी। आपको सिर्फ करना इतना ही है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।